अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एमए फाइनल संस्कृत विषय के चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंतर्गत व्याकरण शास्त्र में कारक प्रकरण का हम अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत अगला सूत्र है अंतर्ध्यो येना दर्शनम इच्छति। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पाणिनि की अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाद का 28वां सूत्र अंतर्ध्यो येना दर्शनम इच्छति। व्यवधाने सति यत् कर्तृकस्यात्मनो दर्शन स्यात् भावाम इच्छति तदपादानं स्यात् मातुः निलीयते कृष्णः। अंतर्ध्यो किं चोरात् न दिदृश्यते चोरान् न दिद्रक्ष्यते। इच्छति ग्रहणं किम् अदर्शने इच्छायां सत्यायां सत्यपि दर्शने यथा स्यात् देवदत्तात् यज्ञदत्तो निलीयते। अंतर्ध्यो येना दर्शनम इच्छति। व्यवधान रहने पर जिससे अपने को छिपाना चाहता है या जिसके द्वारा अपने दर्शन का अभाव चाहता है, उस कारक को अपादान संज्ञा होगी। कृष्ण माता से छिपता है। मातुः निलीयते कृष्णः। यहाँ पर माता के द्वारा न देखा जाना, छिपना अभिषिप्त है, अर्थात मातृ शब्द को अपादान संज्ञा हो जाती है और अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति होकर के मातुः बनता है। मातुः निलीयते कृष्णः। अंतर्ध्यो किम सूत्र में अंतर्ध्यो पद न कहें तो चोरान न दिदृक्ष्यते। इस प्रयोग में दर्शनाभाव में चोर को भी अपादान हो जाएगी। इस प्रकार का दोष होगा। अपादान संज्ञा के वारण के लिए अंतर्ध्यो पद का प्रयोग किया गया है। इच्छति ग्रहणम किम सूत्र में इच्छति के ग्रहण की क्या आवश्यकता है। अदर्शन की इच्छा रखने पर दर्शन हो जाने पर भी जिसमें अदर्शन की इच्छा हो उसे अपादान संज्ञा हो जाए, इसलिए इच्छति शब्द का प्रयोग आवश्यक है। जैसे देवदत्तात् यज्ञदत्तो निलीयते। इस वाक्य में यज्ञदत्त के दिखाई पड़ने पर भी देवदत्त को अपादान संज्ञा हो जाती है। यहाँ अंतर्ध्यो येन अदर्शनम इच्छति सूत्र में 4 पद प्राप्त होते हैं। यहाँ पर भी अपादानम पद की अनुवृत्ति आ रही है और कारके का अधिकार प्राप्त है। अंतर्ध्यो अंतः पूर्वक धा धातु के की प्रत्यय कर अंतर्धी बनता है और सप्तमी का एक वचन है। इसका अर्थ है आँखों से अगोचर हो जाना या छिप जाना, अर्थात व्यवधान होने पर। ये न
येन में कर्ता में तृतीया विभक्ति है। इसका अर्थ है जिससे। आत्मनः इस पद का अध्याहार किया जाता है और इस आत्मनः पद में कर्म में षष्ठी है। अदर्शनम के दर्शन शब्द के योग में कृत्रिकर्मणों से षष्ठी हो जाएगी। अदर्शनम का अर्थ है दर्शन का अभाव। आत्मनः के आत्मन शब्द में इच्छति इस क्रिया का कर्ता विवक्षित है। व्यवधाने सति येन आत्मनः दर्शनाभावम इच्छति तत्कारकम अपादानम स्यात्। इस प्रकार से हम अन्वय कर सकेंगे। व्यवधाने सति येन आत्मनः दर्शनाभावम इच्छति तत्कारकम अपादानम स्यात्। अतः सूत्रार्थ कह सकेंगे कि व्यवधान रहने पर, व्यवधान आड के कारण, जिससे अपना अदर्शन चाहता है, अर्थात कर्ता जिससे छिपना चाहता है, उस कारक को अपादान संज्ञा होती। कृष्ण माता से छिपना चाहता है, इसलिए मातुः में अपादान संज्ञा हुई। अर्थात जब कोई दृष्टा अपने को किसी से छिपाना चाहता है, तब वह अपने को जिससे छिपाने की इच्छा करे, उस कारक को अपादान संज्ञा हो जाएगी। इसमें माता से छिपते हैं, कृष्ण माता से छिपते हैं। इस वाक्य में कृष्ण स्वयं को माता से छिपाना चाहते हैं। मातुः निलीयते कृष्ण। मातृकर्तृक दर्शन का अभाव चाहते हैं। अतः मातृ शब्द को अंत्यर्धो येना दर्शनम इच्छति से अपादान संज्ञा होगी। अपादाने पंचमी से मातुः पद में पंचमी विभक्ति होगी। निलीयते कृष्णः। निलीयते पद में लीड श्लेषणे धातु से नी उपसर्ग के बल से व्यवधान अर्थ में अतएव व्यवधाने के द्वारा प्रकृतिक स्विषयक दर्शनाभाव के अनुकूल व्यापार अर्थ में नी प्लस ली धातु है। कृष्ण मातृकृतिक स्विषयक